आज हम लोग क्लास 9 का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ेंगे। हिंदी में है, ठीक है। यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और आगे भी बनाते जाएंगे। ये हम लोग का नया है, इससे पहले हम लोग लाइव क्लास लेते थे। आइए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण आज का पहला चैप्टर है, क्लास 9 हिंदी में है। गुरुत्वाकर्षण इसमें से कहते हैं ग्रेविटेशन। इसमें इसका नाम है आपका ग्रेविटेशन। ये हम लोगों का आज पहला क्लास होगा। ये इसको नाम दिया जाएगा पार्ट 1, भाग 1। ठीक है, भाग 1 है ये। इसी तरह से भाग 2, 3 भी चलेगा। पूरा डिटेल से न्यूमेरिकल्स वगैरह सब इसमें क्लियर किया जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुक को, थोड़ा सा देख लिया जाए। आइए बुक में देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग का बुक है। देखिए अध्याय 9 है, लेकिन आप लोग का किसी किसी में अध्याय 10 है। इंग्लिश में जब इसको खोलिएगा तो कुछ और मिलता है, तो उससे मतलब नहीं है। यही चल रहा है हम लोग का आज का पढ़ाई, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण है क्या। रीडिंग कर लीजिएगा जो भी है आपको। अध्याय 7, 8 में हमने क्या सीखा ये सब है। सीधा बात है कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। सब कुछ, जैसे यहाँ किताब, कॉपी, बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, पंखा, फैन, जो भी चीज रखा हुआ है, हम लोग एक दूसरे को, सब कुछ पूरे ब्रह्मांड का बात कर रहे हैं। ठीक है, सब कोई एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चांद तारा, सब कुछ, चाहे वो कुछ भी हो, सब कोई कर रहा है एक दूसरे को, अभी भी कर रहा है। और इसी आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। अब पहला प्रश्न हो जाएगा हम लोगों का, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सिर्फ ये भी लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण, या गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, ये आपका मन। इंग्लिश में से क्या कहेंगे हम लोग, ग्रेविटेशन। पहला टॉपिक हम लोग का यही है, ग्रेविटेशन। सर देखिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, जिसको हम लोग अभी बोल रहे थे वस्तु, उसी को क्या कहा जाता है, पिंड कहते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, कॉमा, इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण अथवा गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ओके, आइए तो थोड़ा सा और डिटेल से देख ले हम लोग। आकर्षण बल या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण। ठीक, इसमें देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के अथवा, या इसे और क्या नाम से जानते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण। सब एक ही चीज है, आकर्षण बल, आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण, सब के सब एक ही हैं। ठीक, इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, अट्रैक्शनल फोर्स, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये होगा ग्रेविटेशन। इंग्लिश भी आइए लिख लेते हैं ताकि जिन्हें इंग्लिश में ध्यान देना हो वो दे सकते हैं। तो इंग्लिश होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेविटेशन की। इसको क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में हम लोग, कलर से, ट्रैक्शनल फोर्स के, और आकर्षण को क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। इस ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिखिए, या जो बोल रहे हैं उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तो नहीं है, इसका पिक्चर बनाते हैं हम लोग। एक कुछ भी, एक अपने मन से कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं, सरफेस ही बना लेते हैं। ठीक, पेड़, ठीक है, पक्षी बना लीजिए। आइए प्लेन भी बना लेते हैं हम लोग। तो प्लेन, पहाड़ का भी फोटो ले लेते हैं। तो आपको बनाना बना सकते हैं, कुछ भी और भी चीजें हैं। ठीक है, घर, चांद, चांद, जो चाहे आप। ठीक है, कुछ भी, और भी अगर आपको सन वगैरह मून बनाने का मन है, जो भी, सब बना सकते हैं। सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, या कहिए कि खींच रहे हैं। और इसी बल को नाम दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे ये गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल है, इस जगह भी गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल, और यहाँ भी, इस जगह भी। इसी तरह से सब जगह गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, सब सभी के बीच में, A to Z। कोई भी ऐसा है जो छूटा हुआ नहीं है, सब एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। बस यही है, अभी तो फोटो पूरा नहीं किए हैं, आप और भी चाहे तो पूरा मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, पूरा सारा का सारा वस्तु इस पूरे ब्रह्मांड का एक दूसरे की अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसे ही नाम दे दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण, और हमेशा करते रहता है। अभी हम लोग भी आपस में एक दूसरे को कर रहे होंगे। ठीक है, जहां हम लोग अभी होंगे। आइए, गुरुत्वाकर्षण हो गया पूरा। अब पढ़ते हैं इसके बारे में दूसरा। गुरुत्वाकर्षण के बाद आता है आपका गुरुत्वीय बल, क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2,
गुरुत्व गुरुत्वीय बल और इसी को किस नाम से जाना जाता है? क्या करके आप लिख सकते हैं? गुरुत्व बल, एक ही चीज है। इंग्लिश में से क्या कहेंगे हम लोग? ग्रेविटी। नाम है ग्रेविटी। ये क्लास 9 का है, हिंदी मीडियम में। गुरुत्वाकर्षण तो क्लियर हो गया कि प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब पढ़ रहे हैं कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो इसे ही कहेंगे गुरुत्व बल। क्या लिखें? जब पृथ्वी, हमारी धरती, किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है तो तो पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण बल को ही इस गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं, या गुरुत्वीय बल भी कहा जाता है। गुरुत्वीय बल। ठीक है। जब पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है तो पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब पृथ्वी करेगी तब, आइए इसको भी समझते हैं। ठीक है। सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी, और ये है हमारा मून, चंद्रमा। इसमें चंद्रमा को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इस बल को क्या नाम दिया जाएगा? गुरुत्व बल। ठीक है। या इसे और क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वीय बल। ठीक। इसे एक और नाम से जानते हैं जो कि ज़्यादा डिटेल से है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इसी को कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं। अथवा में आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में, यहाँ देखिए, अथवा शॉर्टकट में लिख सकते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं। शॉर्टकट में ये कह सकते हैं आप इसे। अब आता है, तो चंद्रमा भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा या खींच रहा होगा पृथ्वी को। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे नाम दिया जाता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण
कर्षण बल, लेकिन इसे गुरुत्व बल नहीं कहेंगे, याद रखिएगा ये गुरुत्व बल नहीं है। जब पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचेगी तब, लेकिन आप इसे बोलना चाहेंगे कि गुरुत्व बल बोल दें, गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल, ये गलत है। जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचे तो गुरुत्व बल कहलाता है, लेकिन पृथ्वी के अलावा कोई और है, चांद है, सूरज है, पशु पक्षी पेड़ पौधे और हम लोग भी हैं, तो हमारे वाले में क्या कहेंगे, नाम देकर। जैसे सूर्य खींच रहा होगा तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, कोई ग्रह खींच रहा होगा तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल, कोई पहाड़ पेड़ पौधा खींच रहा होगा तो उनका नाम लेकर बोला जाता है। लेकिन जब पृथ्वी खींचती है तो उसका नाम होता है गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल। गुरुत्व बल सुनते ही आप समझ जाएंगे कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, पिक्चर बना सकते हैं, ये वाला और भी है आपको, चांद तारा का भी बना सकते हैं, या फिर आप हवाई जहाज है, चिड़िया है, सबको जो जिसको पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पर ये हुआ, आप हवाई जहाज का भी फोटो बना सकते हैं और भी चीज़ें, ये सब पृथ्वी को अपनी ओर, पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रहा है तो सब क्या कहलाएगा कि गुरुत्व बल। पृथ्वी इनको खींच रही है तब, ये भी खींच रहे हैं तो नॉर्मल कहलाएगा। हवाई जहाज का गुरुत्वाकर्षण बल, पक्षी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये हो गया हम लोगों का दो हिस्सा पूरा, दो भाग। देखिए शुरू में हमने ये पढ़ा पहला वाला, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण क्या है, या गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं। दूसरा हम लोग चित्र को देखें, यहाँ पर पृथ्वी नहीं दिखाया गया है इसलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण है। इस पिक्चर में बोला गया है गुरुत्वीय बल क्या है। ठीक, दोनों क्लियर हो गया। अब आगे है इसके बाद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो कि थोड़ा लंबा है। ठीक है, ध्यान से देखिए उसको, हम लोग बुक की मदद से देखेंगे। ये रहा बुक, गुरुत्वाकर्षण है, देखिए। वस्तुओं के बीच आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। देखिए इस जगह पे लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। उसी के बारे में बात हो रहा है कि विश्व के सभी पिंड, देखिए, दूसरे पिंड को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इस पोर्शन को आइए हम लोग वहां पर भी कर सकते हैं काम। ये रहा बुक से आंसर। ठीक, इस पोर्शन को इरेज कर दीजिए ताकि वो दिखाई ना दे। वाइट कलर क्या, वो दिखाई ना दे। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, अगर बुक से लिखना हो तो आंसर ये होगा। ठीक है, विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आपकी बुक का आंसर है ये। ठीक है, आप इसे सेव करना चाहें तो अपना लिख कर रख लीजिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम लोग बुक में। ये रहा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसके बारे में पढ़ना है। आइए पहले हम लोग डिटेल से देख लें। टॉपिक नंबर 3,
नंबर है, एग्जाम में बहुत पूछता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसी को आप कभी कभी ऐसा भी देखते हैं, लिखा हुआ रहता है, वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। एक ही चीज है, क्योंकि इसे न्यूटन ने बताया था इसलिए इनका नाम आता है। कैसा है? तो हम लोग दो स्थान को ले लेते हैं। एक, ठीक, इसका द्रव्यमान कितना ले रहे हैं हम लोग? इसका द्रव्यमान सपोज कितना ले लिए? 50 केजी, ठीक है, 50 किलोग्राम। एक दूसरा इंसान ले लेते हैं हम लोग, एक और, बड़ा छोटा आपका मन, ठीक। इसका द्रव्यमान हम लोग कितना लेते हैं? 20 किलो। आप जितना होता ले लीजिए। इन दोनों के बीच की दूरी भी ले लिया जाए, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। बस इतना ही दूरी लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, 20, 200, 10 मीटर, और मेरे ख्याल से डिवाइड करना आसान हो जाएगा आपको समझाने के लिए। दूरी इक्वल टू कितना ले लेते हैं हम लोग? 100 मीटर या 10 मीटर। दो व्यक्ति हैं या दो पिंड हैं, दो वस्तु हैं, दो पदार्थ हैं। एक का द्रव्यमान है 50 केजी, दूसरे का है 20 केजी। दोनों के बीच की दूरी है 10 मीटर। तो दोनों के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल है, यह कैसे पता चलेगा? आइए देखिए, इसको बनाते हैं। यहाँ साइड में पहले वस्तु का वजन 50 गुना दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, वजन नहीं द्रव्यमान, और उसको डिवाइड करेंगे जितनी दूरी है, ठीक है, उसके वर्ग से। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। 10 मीटर है तो 10 से, अगर ये 5 मीटर होता तो 5 का स्क्वायर, 2 मीटर होता तो 2 का स्क्वायर। पहले पिंड का वजन, सॉरी द्रव्यमान, दूसरे का द्रव्यमान, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसके स्क्वायर, जो दूरी है उसको स्क्वायर से उसको डिवाइड कीजिए। इसके अलावा जो रिजल्ट आएगा उसको एक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसे आप समझ सकते हैं पाई। अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पाई आर स्क्वायर। सेम चीज है, साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है। वो नंबर है 6.673 इंटू 10⁻⁻1। ये वो नंबर है, ठीक है। इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फिक्स नंबर है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही होगा इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। कर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला। बहुत ही आसान है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को गुना करो और जितनी दूरी है उसका स्क्वायर से डिवाइड कर दो और लास्ट में इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। यही बताए थे न्यूटन, ठीक है। इसे ही कहा जाता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसे ही कहा जाता है, ठीक। मल्टीप्लाई करके अभी तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आगे करेंगे हम लोग। 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक, इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 0, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100। फिर आप अपना मैथ्स
का यूज कीजिए और काम कीजिए। 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कहाँ तक जाएगा? 6.673। मालूम होगा बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पर 1 है तो -11 में 1 ऐड होगा, हो जाएगा 10 का पावर 10। ये रहा इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के बीच, ये दोनों के बीच इतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और बल का संकेत होता है F सिंबल, और SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या आप लोग पढ़े हों? ठीक है, नहीं तो आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा न्यूटन इन दोनों के बीच। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग परिभाषा देख लें, जो कि बहुत आसान है। ये रहा आपका लीजिए, क्या कर लेते। ये है पूरा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताएं। विश्व का प्रत्येक पिंड, ठीक है, पिंड मतलब वस्तु, प्रत्येक अन्य पिंड को यानी दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो दोनों पिंडों, गुरुत्वाकर्षण बल का बात हो रहा है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये समानुपाती बताएंगे क्या होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी बताया जाएगा क्या है आगे। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। देखिए, एक पिंड है A जिसका द्रव्यमान है m, एक पिंड है B जिसका द्रव्यमान है m, दोनों के बीच की दूरी है d, और इनके बीच में जो बल लग रहा है, ये लाइन जो देख रहे हैं, ये बल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये लाइन बल, ये बल कितना होगा? तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान को गुना कर दो, और जो उनके बीच की दूरी है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और एक कांस्टेंट बोले थे ना 6.673, उसी का ये सिंबल है G, उसी से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब आता है समानुपाती क्या होता है। पहले इस वर्ड को क्लियर कर लीजिए, समानुपाती। ये तो मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन यहाँ देख लें, क्लास 7 वगैरह में पढ़ना था 6 में। जब आप एक चॉकलेट खरीदते हैं या एक कॉपी खरीदते हैं, ठीक है, एक कॉपी का दाम मान लीजिए है 20 रुपया, 20 रुपया, तो 5 कॉपी का दाम 20 पचे 100, कितना हो जाएगा आपका? 20 पचे 100। यही अगर अभी यहाँ पर मान लीजिए 25 कॉपी होता तो हो जाता 20 गुना 25, 500 रुपये। आइए इसको समझिए, यहाँ पर संख्या बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ भी देखिए संख्या बढ़ता जा रहा है, यानी एक तरफ जब बढ़े तो दूसरा तरफ भी बढ़ जाए। ठीक, एक तरफ घटे तो दूसरा भी घट जाए, तो इसे क्या कहते हैं? समानुपाती। अगर आप 4 कॉपी लेते तो 4 कॉपी लेंगे तब, तो एक कॉपी का दाम 20, तो 4 कॉपी का 20 गुना 80। अब देख रहे हैं, 25 था तो 500 रुपया, 4 है तो 80 रुपया, यानी कि घट गया।
घट गया तो दाम भी देखिए कम हो गया। यही है समानुपाती। एक तरफ अगर बढ़ रहा हो तो दूसरे तरफ भी बढ़ेगा, एक तरफ घट रहा हो तो दूसरे तरफ भी घटेगा, इसे कहते हैं समानुपाती। ठीक, अब आता है व्युत्क्रमानुपाती, जो कि वहां है। ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे इस रूम को मान लीजिए रंगवाने में, ठीक है, 2 आदमी हैं और कितना दिन लगता है, 2 व्यक्ति हमने लिया है। 2 व्यक्ति इसको क्या करेंगे, रंगेंगे इस रूम को। इस जगह पर समझते हैं 2 व्यक्ति, ठीक, कितने दिन में रंगेंगे, 10 दिन में। 10 दिन लगेगा दोनों को रंगने में, इस रूम को पूरा। तो अगर 4 लोग होंगे तो, 2 लोग हैं तो 10 दिन, 4 लोग रहेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा लोग हैं तो जल्दी रंग देंगे, यानी 5 दिन में। देखिए इस जगह पर, यहाँ पर बढ़ गया, 2 से हो गया 4, तो यहाँ क्या हुआ, 10 से हो गया 5। यानी जब एक तरफ बढ़ता है तो दूसरे तरफ घटने लगता है। यही अगर एक व्यक्ति होता तो उसे 20 दिन लग जाता। 2 व्यक्ति है तो 10 दिन, एक व्यक्ति रहेगा अकेले तो उसे 20 दिन लगेगा। अर्थात एक तरफ जब घटेगा तो दूसरी तरफ बढ़ेगा, ऐसा उल्टा सिस्टम रहेगा। इसे कहते हैं हम लोग व्युत्क्रमानुपाती। और ये है आपको समानुपाती, दम एक जैसा, एक तरफ बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, इसे कहते हैं समानुपाती। और समानुपाती को ही कहा जाता है अनुकर्मानुपाती, इसी का नाम होता है अनुकर्मानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर एक तरफ घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक, ये रहा। आइए अब इसको देख लें इस जगह पर हम लोग, जैसा ये बोल रहा था, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, उस बल का नाम है F। बल का नाम है F। दोनों पिंडों के द्रव्यमान, दोनों पिंड का द्रव्यमान कितना कितना था, याद कीजिए, अभी लिखे थे m और स्मॉल m। देखिए के गुणनफल के समानुपाती, ये रहा कैपिटल M और ये रहा स्मॉल m, दोनों का गुणनफल के समानुपाती, ये समानुपाती का साइन है। यही व्युत्क्रमानुपाती का भी होता है लेकिन उसमें समझाएंगे। ये समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी, उसी बल को बोल रहा है, उसी बल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, उसी बल के बारे में बात किया जा रहा है। यही बल, उनके बीच की दूरी, दूरी कितना था, d, देखिए के वर्ग यानी कि d का स्क्वायर करो, और उसका व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती तो वहां समझा दिए, इसको बनाते कैसे हैं यहां भी देख लीजिए हम लोग। 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती होगा 3/2, 8/5 का व्युत्क्रमानुपाती होगा 5/8। इसी तरह से अगर सिर्फ दिया रहे 4 का व्युत्क्रमानुपाती, बोलो, सभी को पता है 4 का मतलब क्या होता है, इसके नीचे में क्या है 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4। अगर x दिया रहा, इसका व्युत्क्रमानुपाती बताओ, तो x के नीचे क्या है 1, तो क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रमानुपाती 1/x। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज मान लीजिए ऐसा रहा 1/y, कुछ भी, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती y/1। उल्टा कर दीजिए, 2/3 का 3/2, 8/5 का 5/8, 4 रहेगा सिर्फ 4, सबको पता है 4 का मतलब है 4/1, 4/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ऐसा ही x रहेगा तो इसके नीचे 1 होता है तो 1/x, 1/y रहेगा तो उसको उल्टा कर दीजिए। ये व्युत्क्रमानुपाती का तरीका है। तो यहाँ पर दूरी d को बोला गया, वर्ग वायर कर दिए, और बोलता है व्युत्क्रमानुपाती करो,
सबको मालूम है इसके नीचे 1 होता है, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? 1/d², का मतलब है 1/d²। ठीक, अब ये दोनों को एक साथ लिखिए, एक साथ। हम तो अलग अलग कर दिए ना, इक्वेशन 1 2 हो गया। एक साथ क्या होगा? बल समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं या पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है 1, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं इंटू 1/d²। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? एफ समानुपाती का साइन, या जो कहिए आप इसको, एम एम पाई में d²। तो ये जी आगे पढ़ाएंगे। जब ये समानुपाती का साइन हटेगा तो एक नियतांक आएगा या स्थिरांक, यही है वो जी। तो यहाँ के बाद ये आता है रिजल्ट। ठीक है, समझने के लिए एफ, और हम यहाँ से समानुपाती का साइन हटा के लगा रहे हैं इक्वल टू, तो वहाँ एक नियतांक या स्थिरांक लाएंगे, और फिर आपका जनरल जो था वो लिख दीजिए, m/d²। ये डेरिवेशन फिर से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कंप्लीट। अब है इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की व्याख्या विस्तार से करें, डिटेल से पूरा ये पढ़ के आपको बताना होगा। ठीक है, ये हम लोग अगले भाग में सीखेंगे। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा हो गया माहिया ऑनलाइन क्लास चैनल, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उन लोग भी पढ़ें। खास करके यही इरादा है कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या दिक्कत है उनके लिए है, ताकि फ्री में पढ़ सकें। गुरुत्वाकर्षण भाग 1 में चल रहे थे हम लोग। क्या सीखें कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? तो सभी वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इसी बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। बाकी आपको पढ़ाया गया था, ये हमने पिक्चर बताया कि सब कुछ और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, हमें बनाए नहीं है, ग्रह तारा सब कुछ और भी हमने बनाया नहीं है, आप चाहें तो और भी बना सकते थे। ठीक है, आप यहाँ तारे वगैरह बनाते, वो भी इसको इसको सबको एक दूसरे को क्या करता? आकर्षित करता रहता, सब कुछ। तो इसे ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, कुछ भी। आगे, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? आपके बुक में लिखा हुआ था, विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वस्तुओं के पीछे आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी के अलावा अन्य वस्तु अगर किसी वस्तु को खींचेगी तो वो साधारण होगा। जैसे अगर हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो मेरा नाम लेकर आप कह सकते हैं कि रितेश का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा खींचेगा तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, अगर सूर्य खींचेगा तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन पृथ्वी जब किसी बॉल को ऊपर फेंकिए, बॉल नीचे आ जाता है, तो पृथ्वी ने बॉल को अपनी ओर आकर्षित किया, इसलिए से कहेंगे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, और शॉर्टकट में गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय बल। सिर्फ पृथ्वी के साथ ऐसा कंडीशन है। आइए, इसका है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है और इंपॉर्टेंट भी है। कैसा सीखें कि दो व्यक्ति हैं, उनका द्रव्यमान को गुना करो और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग से डिवाइड करो, लास्ट में एक नंबर से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो। यही था कैपिटल जी, जो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ा रहे थे। ठीक, इसे ही कहते हैं कि इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है। तो 6.673 इंटू 10⁻10 न्यूटन, ये न्यूटन क्या है? बल का एसआई मात्रक, और ये बल का आपका सिंबल है, पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। बहुत आसानी से दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को गुना करो, जो कि हम पढ़ा रहे थे, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर से डिवाइड करो, और लास्ट में एक नंबर से मल्टीप्लाई करो। ये नंबर ये है। ठीक, और इसके बाद तो अभी हमने पूरा समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती और पूरा एक एक वर्ड को समझाया कि क्या लिखा गया है। ठीक, और जब समानुपाती ये सिंबल हटता है कांस्टेंट, उसके बदले एक नियतांक आता है, ये जी, यहाँ लिखा रहता है जी एक स्थिरांक है। ये हम लोग सेकेंड पार्ट में सीखेंगे। धन्यवाद, और हो सके तो आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सके, और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में आप लिख दीजिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग लास्ट तक पूरा डिटेल से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का।
सॉरी ये आया। चलिए रहने दीजिए, ये सब बाद में। अब देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है। वाचिंग, आप सिंपल इतना ही देख लीजिए। ठीक है, और भी वीडियो जाता जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। ठीक है, धन्यवाद आप सब।